अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 26, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। अथ चैनम नित्य जातम, अथ यदि, च अथ मतलब किंतु, च यदि, ऐनम इस आत्मा को, नित्य जातम सदा जन्मने वाला, नित्यम सदा व तथा, मन्य से मानता है, मृतम मरने वाला। किंतु यदि इस आत्मा को, त्वम मतलब तू, इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है। अथ चैनम इस आत्मा को, नित्य जातम सदा जन्मने वाला, नित्यम सदा व तथा, मन्य से मानता है, मरतम मरने वाला, तथापि तब भी, तो भी, हे महाबाहो, हे महाबाहो, तो भी, नैवम न, एवं न मतलब नहीं, योग्य नहीं है, एवं मतलब इस प्रकार, शोचितुमर्हसि शोक करने के योग्य नहीं है। क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन एक दलदल के अंदर फंस गए हैं, ये दलदल ही तो है, और क्या है कि श्री जो अर्जुन है, अर्जुन ने आज तक जितने भी युद्ध किए, कभी अर्जुन युद्ध से पीछे नहीं हटा, कभी अर्जुन पीछे नहीं हटा। अर्जुन युद्ध से पीछे हटने को मृत्यु के समान मानता था। वो ये मानता था कि एक क्षत्रिय अगर युद्ध से पीछे हट गया तो फिर उसका जीना बेकार है, उसका जीना व्यर्थ है। वो अर्जुन आज एक ऐसे युद्ध के सामने, एक ऐसे युद्ध जिससे धर्म की स्थापना होनी है, जिससे एक, जहां पे एक अधर्म और धर्म के बीच में लड़ाई है, पांडव जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, कौरव जिन्होंने हमेशा अधर्म देखा, आज उस अधर्म और धर्म का युद्ध हो रहा है। आज ये कोई दो मनुष्यों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये एक धर्म स्थापना की लड़ाई है। उसने धर्म को स्थापित करना है। अगर आज वो पीछे हट गया तो जीवन में कभी भी धर्म स्थापित नहीं हो पाएगा। ऐसे युद्ध में अर्जुन अगर अपना गांडीव को छोड़कर रखकर रथ के पिछले हिस्से में नीचे बैठ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पूरी तरीके से दलदल के अंदर फंस चुका है। और ऐसे समय में उसको एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। ऐसे समय के अंदर उसको कोई उस दलदल से निकाले, उसकी जरूरत है। श्री कृष्ण भगवान उसको वो सारी चीजें, उसको वो जीवन का सारा सार समझा रहे हैं, जिससे वो उस दलदल से बाहर आए, जिससे वो उस मोह की कायरता में जो वो चला गया है, वो उससे बाहर निकल कर आए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कंटिन्यू पिछले 8-10 श्लोकों के अंदर बहुत ज्यादा डीप मीनिंग की बातें, कि जो हमारी आत्मा है वो अव्यक्त है, वो अचिंत्य है, वो विकार रहित है, ऐसा संत महापुरुष लोग जानते हैं। तुझे उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू जब इस तरीके की बातें कहते हैं तो इस श्लोक को वो उसके लिए थोड़ा लाइट कर देते हैं। जैसे हम कभी किसी स्टूडेंट को बहुत ऐसे चीजें समझा रहे हो, फिर हम अचानक से उसको कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या हो। इसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अथ चैनम, किंतु यदि इस आत्मा को, नित्य जातम, तू चल मैं मान लेता हूं, तू मान भी ले, तू मान भी ले। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि आत्मा अजन्मा है, अव्यक्त है, आत्मा विकार रहित है, बट अगर चल तेरी बात में बात करते हैं, अगर तू इसको नित्य जातम, नित्य सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मान भी ले तो भी ये महाबाहो, अगर तू वैसा मान ले, अगर तुझे वैसा समझ में आता है तो भी ये महाबाहो तू शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जिसका जन्म है, अगर मान लीजिए तू इसको जन्म मरण की मान्यता में रखता है, मान लीजिए तू ऐसा रखता है कि नहीं ये आत्मा भी जन्मती और मरती है, जिस तरीके से शरीर जन्म लेता है और मरता है, उसी तरीके से अगर तू ये मान भी लेता है कि आत्मा मरती है, और मरती है तो डेफिनेटली उसका जन्म निश्चित होगा, क्योंकि मर मर के ऐसे कहीं खत्म तो हो नहीं रही है चीज, डेफिनेटली उसका जन्म तो होगा। और अगर जन्म लेती है तो उसका डेफिनेटली मरण होगा। अगर तू उसको मान भी ले, इस मान्यता में अगर तू विश्वास रखता है, अगर तू इस मान्यता को भी मान ले, तो भी तेरा शोक करना न एवं शोचितुमर्हसि, तो भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तू ये सोच रहा है कि तू मार रहा है, नहीं नहीं, उसको तो मरना ही है। तू सोच रहा है कि नहीं तेरी वजह से जन्म होगा, नहीं, उसको तो जन्म लेना ही है। सो अगर तेरी हिसाब से चलें और मान भी लें, और अगर तेरी मान्यता के अनुसार भी चले और मान लें कि ये जन्म और मरण होता है, ये नित्य जातम, सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला, मन्य से मृतम है, तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन खड़ा हो, उठ। हर श्लोक के पीछे एक साइलेंट ये छुपा हुआ है कि अर्जुन खड़ा हो, उठ,
तू कहाँ इतना शोक कर रहा है? ये तेरे लिए शोक करने का समय नहीं है, ये तो तेरे लिए धर्म की स्थापना करने का समय है, ये तो तेरे कर्तव्य कर्म का जो है वो समय है। तू अपने कर्तव्य कर्म को कर, तो इन सब चीजों को भूल जा। आइए श्लोक को एक बार दोबारा से चैंट कर लेते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण।